दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 22 सितंबर 2020। आज हमें परमात्मा द्वारा दिए गए 3 संदेश, फ्री डिवाइन मैसेजेज कि मंगल इन 3 पॉइंट्स के बारे में बोलो। हमारा पॉइंट है पहला, ये तीनों कृषि विधेयक अच्छे हैं कि बुरे। आजकल इस बारे में बहुत बहस हो गई है। परसों ये विधेयक पास हो गए या पास करवा लिए गए। जनसाधारण बेचारा बड़े असमंजस में है। कोई कहता है ये अच्छे, कोई कहता है बुरे हैं। भाई, इसका निर्णय हम कैसे करें? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, मंडियों की व्यवस्था, इसमें फ़ायदा इसमें नुकसान, भाई पता नहीं कौन डिटेल में जाए। अब बेचारे ज़्यादातर नॉर्मल लोग क्या समझें। दोस्तों, हम संक्षेप में तीनों पॉइंट्स को बताते हैं आज के देवी संदेशों को कि ये तीनों विधेयक अच्छे हैं कि बुरे हैं। इसमें आप ये डिवाइन ट्रायंगल का एक हिस्सा ये देखिए, ABC। इसमें तीनों जगह आप ये देखिए कि ये किसने बनाए, ये हैं क्या और ये क्यों बनाए। देखिए किसने बनाए, क्या हैं और क्यों बनाए। अब भाई क्यों बनाए, अब ये भी अभी डिटेल में कौन जाए भाई, इतने पढ़े लिखे नहीं, इतने लर्नेड नहीं। और ये हैं क्या, फिर इसके पीछे लंबी कथा है। वो ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं। आप यही देख लो, ये पॉइंट है ये किसने बनाए। इसी से पता चल जाएगा कि ये विधेयक अच्छे होंगे कि बुरे। हाँ भाई, इन विधेयकों को कौन बनाना चाहती है भाई? RSS समर्थक BJP। देश के जो हमेशा रूलर रहे हैं, ये जो व्यापमं करने वाले, EVM करने वाले, पुलवामा करने वाले, इनकी इंक्वायरी नहीं कराने वाले, ये CA के सपोर्टर, ये समाज में अशिक्षा, असमानता, निर्धनता को फैलाने वाले, उनका सपोर्ट करने वाले कि हमारे अलावा कोई धन नहीं रखे, पढ़े नहीं, कोई सम्मान के साथ जिए नहीं। भाई इनका सपोर्ट, इन बिलों का सपोर्ट तो यही कर रहे हैं खास लोग, खास वर्ग के लोग। भाई ये कर रहे हैं। इन्होंने पहले क्या किया है, कैसे कैसे इनके कारनामे रहे, कैसे कैसी इनकी मनोवृत्ति रही है, किस तरह से ये उन किताबों को आधार मानते हैं, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स, पाराशर स्मृति जैसे ग्रंथों को, कि इन्हीं के अनुसार देश चलना चाहिए। कैसे ये सपोर्ट करते हैं कि देश का संविधान जले तो जले। सिंपल सा आंसर हो गया। यदि उसके बनाने वाला यह है, जिसका इंटेंशन ये है, तो ये विधेयक अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए ज़्यादा पछड़े में क्यों पड़ता हो। तीनों विधेयक अच्छे हैं कि बुरे, ये भयानक ही होंगे, क्योंकि ये भयानक लोगों द्वारा बनाए गए हैं, उनके द्वारा डिजाइनिंग किए गए हैं। वे ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि ये भले हैं, जबकि भले नहीं हो सकते। और आप देखेंगे कि आपको सिंपल रूप में बड़ा डेफिनेट आंसर मिलेगा। हम दूसरे पॉइंट के बारे में आज थोड़ा छोटा वीडियो रखेंगे। दूसरा हमारा B पॉइंट है, सबकी सांसें अटकी हुई हैं और सब ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब भारत में क्या होगा, अब भारत में क्या होगा। दोस्तों, हम इस बारे में बताते ही रहते हैं, कितनी वीडियो में रिपीट कर करके कि अब भारत में ऐसा ही होगा हमारे अनुसार। तो अब भारत में क्या होगा, देखो ये फिर हमारे एक डिवाइन ट्रायंगल के अनुसार ये कैसे होता है कि ये हमारे कर्मों के अनुसार होता है।
कर्मों के अनुसार हमें दुख और सुख मिलते हैं, आनंद मिलता है, इससे जीवन चक्र चलता है। तो अब क्या होगा? बहुत सी परिस्थितियों को सोचने समझने के बाद हालातों को, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारे कर्मों से जो हमने किए उससे अब देश में हाहाकार मचेगा, एक बवंडर आएगा। वह बवंडर अपने आप में एक दुख भरा तो होगा ही, लेकिन वह बहुत अच्छा भी होगा। उसमें बड़ी ही भयानक जन धन की हानि हमें होने की संभावना है, क्योंकि वह होकर ही रहेगी। क्योंकि अभी हम इतने जागरूक नहीं कि इन जैसे ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूलों को समझ सकें और उस धन जन की हानि से बच जाएं। लोग नहीं बच सकते, इसलिए ऐसा होगा। हम कितना भी चिल्लाएं, हमारे लोगों के कर्म तो खींच खींच कर उधर ले जाएंगे, क्योंकि उस बवंडर से, हाहाकार से जो हमें चपत मिलेगी, जो हमें दुख क्लेश मिलेगा, उससे शिक्षा मिलेगी। तब हम देखो जन धन की हानि होगी और उससे फिर तब एक जगमगाता भारत निकलेगा। उससे ही वर्ल्ड लीडर हमारा भारत बन सकता है। भाई ये हाहाकार कैसे मचेगा, क्या क्या होगा, इसमें हम आपको बताते ही रहते हैं कि कौन कौन भगेगा, कौन कौन मर सकता है, क्या क्या समस्या आएगी। ये फिर एक अलग बड़ा प्रश्न है। अब भारत में क्या होगा? यही होगा। वो कहता है कि अब मेरा राज आ जाएगा, वो कहता है कि हम परमानेंटली अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन होना तो वही है जो हम अपने ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूले के अनुसार बताते रहते हैं कि ऐसा होगा। चलो अब इसको हम अभी बताएंगे। अब हमारा ये तीसरा पॉइंट देखिए, हमने 2 पॉइंट बता दिए कि तीनों कृषि विधेयक कैसे टेस्ट करें कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। भारत में अब क्या होगा? वह बवंडर, वो हाहाकार, और हम इसके बारे में बताते रहते हैं कि उससे कैसे बचा जाए। अब तीसरा पॉइंट ले लीजिएगा, वह यह है ईश्वर के बारे में। ईश्वर हर चीज़ में है, हर चीज़ ईश्वरी है। अभी हम 2-4 मिनट में ये बताएंगे कि ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है तो अच्छा है कि बुरा है, ईश्वर है तो वह कहाँ है, उसकी दुनिया में ऐसा व्यवहार ऐसा क्यों होता रहता है। यह जो ईश्वर के बारे में, अब यह हमारा सी पॉइंट है, इसके बारे में हमारा ये विचार सुनिए। जन जन की भलाई ही ईश्वर की इच्छा है। जन जन की, लिख लीजिए, सुन लीजिए, जन जन की भलाई ही ईश्वर की इच्छा है। और ईश्वर की इच्छा ही, और ईश्वर की इच्छा ही, मैंने तो लिखा है मेरी इच्छा है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लो उसके पुत्रों की इच्छा है। जन जन की भलाई ही ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है, उसके पुत्रों की इच्छा है। देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको दे देते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली है, देखो, यह है जन जन की भलाई। दूसरी है यह ईश्वर की इच्छा। तीसरी है कि वही आपकी मेरी सबकी इच्छा। देखिए इसके विश्लेषण से आप एक अद्भुत परिणाम निकाल सकते हैं, अद्भुत तरीके से आपका भला हो सकता है। वह क्या है कि फिर देखिए जन जन की, ये सही है कि गलत है ये निर्णय बाद में करना, पहले आप इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। जन जन की भलाई ही ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है, उसके बंदों की इच्छा है। अब देखिए आप इसमें ये कहेंगे
कि भाई देखो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इसमें ये देखिए कि ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। यदि जन जन की भलाई ही ईश्वर की इच्छा है तो दुनिया में इतना बुरा क्यों होता है? कहीं भीषण अकाल, कहीं अर्थक्वेक, और इस तरह से आप कहेंगे कि ये गलत है, हमने भी लिख रखा है। यदि एक और दो सही हैं, ईश्वर जन जन की भलाई और ईश्वर की इच्छा, एक और दो सही हैं, वाई उत्तराखंड ट्रेजिडी एंड गुजरात अर्थक्वेक, यदि जन जन की भलाई ईश्वर की इच्छा है, 1 नंबर और 2 नंबर ये सही है, तो उसने ऐसा क्यों किया कि उत्तराखंड ट्रेजिडी जैसे भयानक कांड और गुजरात जैसे भूकंप और भी बहुत सी चीज़ें जो होती रहती हैं, भाई वो परमात्मा ऐसा क्यों करता है? इसका मतलब या तो ये गलत है या ये गलत है, या फिर ये ईश्वर होता ही नहीं है। होता है तो वह बुरा है और उसका ये पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। दोस्तों, यदि हम गहराई में उतरें, मैं भी इन चीज़ों में ऐसा ही सोचता था कि परमात्मा कहीं नहीं होता तो क्या वो लोगों की भलाई के लिए नहीं आता? हजारों साल से भारत में जो भयानकता फैली, इतने लोगों को धनहीन जनहीन बनाकर जिनके साथ क्या क्या किया गया वह मैं नहीं कह रहा, तो ईश्वर उनकी भलाई के लिए आया क्यों नहीं? मैं यही चिल्लाता था तो मैंने ईश्वर को कोई तरजीह नहीं देता था, लेकिन ईश्वर खुद मेरे पास आए और उसने बताया कि मंगल मुझे कोसो मत, देखो मेरी ये दुनिया ऐसे चलती है। कैसे चलती है? मैं जन जन की भलाई करता हूँ और ये मेरी इच्छा भी ये उनकी भलाई में छिपी है, उनकी भलाई से ही मेरी इच्छा निकलती है। तो फिर इससे क्या हुआ? तो फिर तुम अच्छा क्यों नहीं करते? लेकिन जो ये 1 नंबर है जन जन की भलाई, इसको लोग यह नहीं जानते कि जन जन की भलाई क्या है। जन जन की भलाई तो चाहते हैं, फिर जन जन की भलाई क्या है? ये जन जन की भलाई फिर यह है, यह 1 नंबर, यह फिर 3 टुकड़ों में विभाजित होती है। यह उनके कर्मों से निकलती है, उससे और दुख और सुख बनते हैं। यह ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूले का बेसिक नियम है, उससे बनते हैं। क्योंकि कर्मों से जो निकलेगा सुख और दुख दोनों, जो दुख निकलेंगे तो उस दुख से लोग शिक्षा लेंगे और सुखों की तरफ दौड़ेंगे। और उनके कर्मों से यदि सुख पहले निकलता, सुख निकला, तो फिर वो सब कुछ भूल करके ऐसा काम करेंगे कि फिर वे दुख पाएंगे, दुखों की तरफ दौड़ेंगे। जब दुखों की तरफ दौड़ेंगे फिर दोबारा उसको समझकर वे सुख लेंगे। यह संसार इसी चीज़ की परिणति है और ये ऐसे ही चलता है। यदि ये ऐसे नहीं चले तो ये संसार जीरो हो जाए, ये सारा एक जीरो में बदल जाए, जो कुछ हो ही नहीं। सुनने में परमात्मा ने जब मुझे बताया, मेरे भी समझ में आया, और यह है कि हमको उसका पूरा विश्वास करना चाहिए कि सुख दुख में ही जीवन है। और ये जो कुछ भी हमारे साथ होता है ये अच्छे के लिए होता है। अब जो भारत में बवंडर या हाहाकार जो एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा, ये भी भले के लिए आएगा। ये बहुत लोगों का कल्याण करेगा और ऐसा कल्याण करेगा कि देश में अमन चैन हो जाएगा। और लेकिन इसको समझने से आपकी रक्षा हो सकती है, इसको नहीं समझने से, इसको कोसने से आपकी मिट्टी खराब हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, आप बर्बाद और आपकी मृत्यु भी हो सकती है और बहुत से लोगों की होगी। इसलिए दोस्तों
किसी चीज़ की जड़ को समझने से, किसी मूल को समझने से, परमात्मा को समझने से, यह इस दुनिया में क्या कुछ क्यों होता है इसको समझने से, यदि हम ये समझ लें तो इस दुनिया में आनंद ही आनंद है। इस दुनिया में कुछ बुरा तो है ही नहीं। और आप और हम देखेंगे कि परमात्मा तो हमारे सामने बैठा है, जैसे कि हम कहते रहते हैं कि उसके फरिश्तों ने ये कहा या उसने कहा, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये बड़ी डेफिनेट चीज़ है और हम चाहते हैं कि सबके साथ ऐसा ही हो। देखो, फिर ये याद रखो कि परमात्मा सामने बैठा रहे या फिर उससे मुलाकात हो जाए, उससे थोड़ी बातचीत होती है, इसकी ग्रेडिंग है कि आप किस ग्रेड तक पहुंचते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपको मिल गया, उसको आपने देख लिया तो आपके न्यारे बारे हो जाएंगे। किसी क्षेत्र में होंगे, किसी में नहीं भी होंगे, क्योंकि उसकी फिर कंडीशंस हैं। हो सकता है उसका मिलन आपको कुछ ऐसी चीज़ वापस ले ले जो उसके मिलन में बाधा पहुंचा रहे थे और दूसरी चीज़ें दे दे। इसलिए परमात्मा एक डेफिनेट है, निश्चित है, हम सबके सामने, हम सब के लिए भला करता है, अच्छा करता है। उसके नियम को समझो और आप में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए आज हमने तीनों पॉइंटों के बारे में आपको बताया। तीनों कृषि विधेयक अच्छे हैं कि बुरे हैं, अब भारत में क्या होगा, ईश्वर क्या है कि नहीं, कहाँ रहता है, और ये उसकी कार्यप्रणाली कैसे, संक्षेप में हमने बताया। ये बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, कभी भी डिटेल में हम बताएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा हम बताते ही रहते हैं। और यदि आप इसको जान लो तो चाहे आपको हर चीज़ में, हर दुख में, हर तकलीफ़ में, हर समस्या में आनंद ही आनंद मिलेगा। भारत में जो होने जा रहा है उसमें यदि आप इस सब विषय को समझ लें पूरी तरह से तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा करता ही आनंद के लिए है। किन्हीं की अक्ल को ठिकाने करेगा, किसी के डंडे पड़वाएगा, किन्हीं को कुछ अच्छी चीज़ देगा, क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। और वो यही चाहता है कि देखो मेरे बच्चे, जैसे परमात्मा ये हमारे बच्चे होते हैं, छोटा सा होता है कि देखो ये मेरा लड़का है लेकिन छोटा सा, अभी मुझे जानता नहीं। ऐसे ही परमात्मा ही हमसे आशा करते हैं कि यार ये बच्चे हैं मेरे, मैं इनके लिए क्या क्या करता हूँ, लेकिन ये मुझे जानते भी नहीं। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा छोटा सा प्रयास है, इसी से बड़े हमें बड़ा प्यार मिलता है, कई विद्वानों से संपर्क हो जाता है, हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है। इसलिए यदि आपको ये अच्छा लगा कृपया इसको शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।